विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शकों, जब भी कुत्ते को देवी देवताओं का वाहन का रूप में याद किया जाता है, ज़्यादातर लोग सबसे पहले काल भैरव का नाम लेता है। काले कुत्ते को उनका वाहन माना जाता है और भैरव अष्टमी पर भक्त विशेष रूप से काले कुत्तों को भोजन भी कराता है। लेकिन क्या आप जानते हो, भारतीय पौराणिक कथाओं में केवल भैरव ही नहीं, कई अन्य देवता और देवियों में भी इनका संबंध कुत्ते से है। कुछ ने कुत्ते को अपना वाहन माना है। जो इस विषय में कुत्ते को माना जाता है जो पवित्र और संदो स्वभाव बने। पौराणिक कथाओं में कुत्ता केवल भैरव का ही वाहन नहीं, बल्कि यमराज का द्वारपाल, काली का युद्ध साथी और कई अन्य देवताओं का मित्र का रूप में भी पूजनीय है। इन कथाओं से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में कुत्ते को धर्म, वफादारी और सुरक्षा का सर्वोच्च प्रतीक के रूप में माना गया था। कुत्ते को प्राचीन भारत में सिर्फ पशु नहीं, बल्कि धर्म की प्रहरी और देवियों संदेशवाहक के रूप में देखा गया। कुत्ते की वफादारी, खतरे को भांपने की क्षमता और निडरता ने उन्हें देवताओं के साथी के रूप में स्थान दिलाया। आज भी हिंदू धर्म के सब विभाग में कुत्तों को खिलाना, विशेषकर शनिवार और भैरव अष्टमी पर, शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। ऋग्वेद और अर्थवेद के अनुसार यमराज द्वार पर दो दिव्य कुत्ता रहता है, क्षमा और सबला। ये चार आंखों वाली प्रहरी माना जाता है, जिनकी दो आंखें सांसारिक लोक को देखती है और दो आंखें अदृश्य लोक को। इनका काम मृत आत्माओं को यमलोक तक पहुंचाना और पापियों को रोकना है। ये कुत्ते शर्मा नामक दिव्य कुतिया के पुत्र हैं, जो इंद्र की गांवों को असुरों से छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध है। काल भैरव, जो शिव की रौद्र रूप माना जाता है, उसका वाहन काला कुत्ता है। मान्यता है कि काले कुत्ते को भोजन करने से भैरव देव प्रसन्न होता है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाएं दूर होती है। भैरव अष्टमी पर यह परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है। और आज जो कुत्ते रास्ते में खेलता है, हमारा जो बचा कुचा खाना खा के जीवित रहता है, वो लोगों को लेके जो चल रहा है, इसमें सही दिशा देना आवश्यक है। आशा का बात यह है, सर्वोच्च अदालत का मान्यवर विचारपति ने इस विषय में एक अनुष्ठान में सोचने का और उन्होंने सोचेगा बोल के एक संदेश भी दिया है। वीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।